सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 जिसमें कुल टोटल तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हमें संख्याएं दी गई हैं जिनको हमें ये सिद्ध करना है कि वो संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो अप्रिमेय के लिए देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है या प्रमाणित करना है। तो अप्रिमेय सिद्ध करने के लिए संख्या है वो अलग अलग भी हो सकती है। अगर हमारे पास में संख्या प्लस माइनस गुणा और भाग में हो तो उसका एक ही नियम है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर सिंगल संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अगर इस तरह से संख्या हो तो उनका एक अलग नियम है जिनसे हम इनको सिंगल संख्या हो, अकेली संख्या है, उनको हमें अप्रिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पर माइनस में आ गई तो प्लस माइनस गुणा और भाग, इन सभी संख्याओं का एक ही रूल है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 3 दिए गए हैं। तो इसका चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि प्रमाणित कीजिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो अप्रिमेय हमें सिद्ध करना है तो हम इस संख्या को परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मानना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक, इसको हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो परिमेय संख्या जो होती है उसको a बटे बी या p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर लिख सकते हैं a बटे बी। परिमेय संख्या को हम a बटे बी के यानी कि बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। और नीचे वाली संख्या वो जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो का मतलब ये b है, b की जगह कोई भी संख्या हो सकती है तो उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि b का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ हमें पक्षांतरण करना है। और यहाँ पर देखिए जो अंडर रूट की संख्या उसको यहीं पर रखना है और बाकी जो संख्या उसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो ये माइनस में अंडर रूट 3 है, इसको रखेंगे यहीं पर और बराबर में 5 को इस साइड में लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो a बटे बी लिख देंगे और माइनस में 5 लिख देंगे। अब देखिए माइनस यहाँ पर रहेगा तो इस माइनस को हम चेंज करेंगे चिन्ह को। तो इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे, ये तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। लेकिन ये a बटे बी ये माइनस में हो जाएगा और माइनस 5 है वो प्लस में हो जाएगा। तो 5 को हम पहले लिख देंगे और a बटे बी ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस में a बटे बी लिख देंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पर लिखना है कि ये जो संख्या है a बटे बी के रूप में है तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b ये पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में हमें लिखना है कि चूंकि a b पूर्णांक है इसलिए 5 माइनस a बटे बी एक परिमेय संख्या है। a b अगर पूर्णांक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मानना था कि a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, तो a और b दोनों पूर्णांक है तो 5 माइनस a बटे बी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो दूसरी चीज़ है वो भी इसके बराबर ही रहेगी। तो अंडर रूट 3 है, इसको भी हम फिर लिखेंगे कि ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभासी है, विरोधाभासी कथन है। क्योंकि हमने इस साइड की जो संख्या है अगर ये परिमेय है तो दूसरी साइड की भी परिमेय है, हमने ये तो यहाँ पर मान लिया। लेकिन ये कथन क्या है? विरोधाभासी, मतलब इसका उल्टा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 जो अंडर रूट में संख्या होती है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा कि भी ये परिमेय संख्या है, तो ये इसको उल्टा हो गया जो कि विरोधाभासी कथन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि अंडर रूट जो 3 है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो कल्पना हमने की थी कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी एक कल्पना थी। तो यहां पर लिख देंगे हमारी कल्पना असत्य है। हमारी अगर कल्पना असत्य है कि हमने परिमेय मानी थी, तो अगर ये गलत है तो ये संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां पर लिख देंगे इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये यहां पर हम लिख देंगे। हमें सिर्फ यहां से लेके और यहां तक ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बात लिखने के बाद में ये प्रूफ होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक तो हम सिर्फ संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं, उसके बाद में जो लिखना है हमें उससे ही सिद्ध होता है कि ये एक जो भी संख्या दी गई है वो अपरिमेय संख्या है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें यहाँ पर 3 पार्ट अलग अलग दिए गए हैं। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें सिद्ध करना है कि ये 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे इसके आंसर में कि 1/, यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो परिमेय संख्या जो होती है उसको हम a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 1/2 को a/b के रूप में लिखेंगे हम। तो इसके लिए अंडर रूट 2 जो नीचे है उसका हम इस संख्या को थोड़ा सा सरल कर लेंगे। 1/√2 नीचे अंडर रूट में आ गया, तो इसको हम कर सकते हैं ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा कर सकते हैं। तो √2 से अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 को √2 से गुणा करेंगे तो अंडर√2 और नीचे दोनों एक जैसी संख्या इनको गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। तो ये संख्या हो गई। इसको हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहाँ a और b पूर्णांक है और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो b ≠ 0 लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a व b पूर्णांक है। अब देखिए इसको हमने a/b के रूप में लिख दिया। अब देखिए अंडर रूट की संख्या उसको वहीं पर रखना है और जो नीचे 2 है वो इसके बट्टे में है, भाग में है, तो इस साइड जाके गुणा में हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 2 बराबर a/b। अब यहाँ पर 2 है, ये इसके भाग में है, तो इस साइड में ले जाएंगे, ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a/b हो जाएगा। तो देखिए अब इसका हमने पक्षांतरण कर दिया। अब हमें सेम वही बात लिखनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखी थी। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक है, अतः यहाँ पर ये जो संख्या है 2a/b एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो दूसरी संख्या है अंडर रूट 2 वो भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभासी कथन है। जो कि विरोधाभासी कथन यानी कि उल्टा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए
हमारी कल्पना हमने कौन सी की थी, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी कल्पना थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। अगर ये असत्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिमेय, हमने इसको माना था कि ये परिमेय है, तो ये गलत है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि 1/2 अपरिमेय संख्या है, तो ये असत्य है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम इस तरह से इनको सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए इसका सेकंड पार्ट, जिसमें दिया गया 6 + √2। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें दिया गया 6 + √2, इसको हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आंसर में हम ये लिखेंगे कि ये संख्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए और a और b दोनों पूर्णांक है। तो ये बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a/b पूर्णांक है। अब देखिए इसमें √2 जो संख्या उसको यहीं पर रखेंगे और जो 6 यहाँ पर 6 दिया गया है उसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो √2 को यहीं पर रखेंगे और बराबर में a/b। यहाँ पर 6 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरी जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें a व b पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि a b पूर्णांक है, वही सेम बात हमें यहाँ पर लिखनी है, a b पूर्णांक है, अतः a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर में जो संख्या है √2 वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभासी कथन है। ये एक, इसको √2 को हमने एक परिमेय मान लिया, लेकिन ये क्या है, विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें लिखना है क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो हमारी कल्पना गलत है, ये लिखना है हमें। तो हमारी कल्पना असत्य है। हमने जो कल्पना की थी वो अगर असत्य है तो इससे सिद्ध ये होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6 + √2, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है इसका, उसको भी सरल करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं। सरल इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका b आ जाएगा और ये हो जाएगा -a यहाँ पर हो जाएगा 6b। इस तरह से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद में इसका पार्ट नंबर 3 है उसको सरल करते हैं। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें दिया गया है कि 3 × 2 है, ये गुणा में संख्या है, 3 × √2।
पहली वाली संख्या 6 प्लस में, ये यहाँ पर प्लस में थी, ये इसके 1/√2 ये भाग में थी। तो मैंने आपको यही बताया था प्लस माइनस गुणा और भाग, इनमें अगर आए हमारे पास में और ये पूछे कि ये इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे आपको फॉर्मूले से इसको सरल करना है। अगर सिंगल संख्या हो जैसे कि √2, √3, √5, उसका एक अलग नियम है। तो देखिए अब इसका पार्ट नंबर 3, इसमें हमें इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ये मानेंगे कि 3√2, यहाँ पर लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√2 बराबर a/b, जहाँ पर b का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर लिखेंगे ab पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर अंडर में जो संख्या उसको यहीं पर रखेंगे, तो अंडर2 और जो 3 है वो गुणा में है, तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो a/3b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a और b ये पूर्णांक और यहाँ पर 3 है, ये सभी पूर्णांक है, तो ये पूरी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखना है हमें चूंकि ab पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में जो संख्या है वो भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है तो अंडर√2 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभासी कथन है। ये इसका विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अगर अपरिमेय संख्या है तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत है। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारी कल्पना असत्य है। अगर हमारी कल्पना असत्य है कि ये परिमेय थी, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे असत्य है तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 3 पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं सरल करके। अगर मेरे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।